जय माता दी भक्तों। आज राधा जी के जन्म की एक कथा को श्रवण करते हैं। राधा जी का जन्म कैसे हुआ? वैसे तो राधा जी के जन्म के संबंध में अनेक कथाएं शास्त्रों में आती हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आज से करीब 5200 वर्ष पूर्व मथुरा जिले के गोकुल महावन कस्बे के निकट रावल गांव में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि अनुराधा नक्षत्र मध्याह्न काल 12 बजे सोमवार के दिन पिता वृषभानु एवं माता कीर्तिदा की पुत्री के रूप में श्री राधा जी ने जन्म लिया। लेकिन कुछ दिन बाद उनके पिता महाराज वृषभानु जी ने वृंदावन में ही वृषभानपुरा गांव बसाया, जिसे आज बरसाना के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यही बरसाना धाम राधा जी की गृह भूमि है। यही वह पवित्र भूमि है जहाँ श्री राधा जी ब्रज की अधीश्वरी के रूप में पूजी जाती हैं। श्री राधा रानी के जन्म के संबंध में कहा जाता है कि राधिका जी ने भगवान श्री कृष्ण की भांति अपनी माता के पेट से जन्म नहीं लिया, बल्कि उनकी माता ने अपने गर्भ में केवल वायु को ही धारण किया हुआ था। तब देवी योग माया की प्रेरणा से उन्होंने केवल वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहाँ स्वेच्छा से श्री राधा जी प्रकट हो गईं। श्री राधा रानी जी कलिंदजा पुलवर्ती निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतरित हुई थी। जिस समय राधा जी का जन्म हुआ उस समय संपूर्ण दिशाएं निर्मल हो उठीं। तब महाराज वृषभानु और महारानी कीर्तिदा ने अपनी पुत्री राधा के कल्याण की कामना से 2 लाख उत्तम गौवें ब्राह्मणों को दान में दी। राधा जी के जन्म की दूसरी कथा इस प्रकार से है। एक दिन जब वृषभानु जी सरोवर के पास से गुजर रहे थे, तब उन्हें एक बालिका कमल के फूल पर तैरती हुई मिली, जिसे उन्होंने पुत्री के रूप में अपना लिया। तब राधा जी का अभिषेक किया गया। जिस समय श्री राधा जी का अभिषेक किया गया उस समय सभी देवी देवताओं ने वहां पर पुष्प वर्षा की और राधा जी को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया गया। लेकिन स्वर्ग के सिंहासन पर आसीन करते समय सभी देवताओं के मन में यह विचार आया कि श्री राधा रानी तो संपूर्ण ब्रह्मांड की अधीश्वरी देवी हैं, तो फिर उन्हें केवल 16 कोस में फैले वृंदावन का ही आधिपत्य सौंपने की क्या आवश्यकता है। तब काफी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया, वैकुंठ से भी कई गुना अधिक महत्व तो मथुरा का होगा और मथुरा से भी अधिक महत्व वृंदावन का होगा। राधा जी आयु में श्री कृष्ण से 11 माह बड़ी थी, लेकिन वृषभानु जी और कीर्ति देवी को यह बात जल्दी ही पता चल गई कि श्री किशोरी जी ने अपने प्राकट्य से ही अपनी आंखें नहीं खोली हैं। इस बात से उन्हें बड़ा दुख हुआ। लेकिन कुछ समय पश्चात गोकुल से अपने लाडले कृष्ण के साथ वृषभानु जी के घर आईं। तब वृषभानु जी और कीर्ति जी ने उनका स्वागत किया। तब यशोदा जी कान्हा जी को गोद में लिए राधा जी के पास आती हैं और जैसे ही श्री कृष्ण और राधा आमने सामने आते हैं, तब श्री राधा जी पहली बार अपनी आंखें खोलती हैं। अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण को देखने के लिए वह एकटक श्री कृष्ण जी को देखती ही रहती हैं। अपनी प्राण प्रिया श्री राधा को अपने सामने एक सुंदर सी बालिका के रूप में देखकर श्री कृष्ण स्वयं अत्यधिक आनंदित होते हैं। एक बार जब राधा जी से श्री कृष्ण ने पूछा कि हमारे साहित्य में तुम्हारी क्या भूमिका होगी, तो राधा जी ने कहा, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए, मैं तो सदा आपके पीछे ही रहूँगी। जय जय श्री राधे। इसी तरह की अन्य कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी।